Hello students, this is our science class and we are reading our chapter number 12 that is friction. फ्रिक्शन के बारे में हम पढ़ रहे हैं जिसे हिंदी में घर्षण बल भी कहते हैं। घर्षण मतलब समझ से आ रहा है रगड़ से, घर्षण से जो बल जो फोर्स आता है उसको क्या कहते हैं, फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक है, ये हमने कर लिया था। हमने कुछ क्वेश्चन किए थे कि व्हीकल्स है वो जब हम ब्रेक दबाते हैं तो वो क्यों रुक जाते हैं, या फिर कोई बॉल है जो सरफेस पे जा रही है और वो थोड़े टाइम के बाद अपने आप रुक जाती है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है। या फिर अगर स्मूथ सरफेस है, बिल्कुल स्मूथ है, चिकना है सरफेस फर्श, और या फिर गीला है तो उस पर चलना मुश्किल क्यों होता है। या फिर जब बनाना पील हमारे पैर के नीचे आ जाता है, केले का छिलका आ जाता है तो हम क्यों गिर जाते हैं, क्यों हम स्लिप हो जाते हैं। इन सब के क्वेश्चन हमें इस चैप्टर में मिलने हैं, हम पढ़ चुके हैं ये सब क्यों होता है। फ्रिक्शन होता क्या है। फ्रिक्शन इट इज़ एन अपोजिंग फोर्स दैट अपोज द मोशन ऑफ वन बॉडी ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी। ये हम कर चुके हैं कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, अगर हम इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं और इस डायरेक्शन में मूव कर रही है कोई भी ऑब्जेक्ट, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा उसकी मोशन के और उल्टी डायरेक्शन में होगा, वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा। ठीक है, it comes in notice only when two surfaces are in contact with each other. It is called contact force. देखिए ये कब काम करता है, जब दो सरफेस आपस में कांटेक्ट में होंगे, ये तभी काम करता है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, कांटेक्ट फोर्स भी कहते हैं। ठीक है, इट इज़ ऑफर्ड बाय सॉलिड्स, लिक्विड एज वेल एज गैसेस। मतलब सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो या फिर गैसेस हो, कोई भी टाइप का मीडियम हो या किसी भी टाइप का सरफेस हो, सब में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता ही होता है। लेकिन मैक्सिमम मीन्स सबसे ज़्यादा कब होता है, ये सॉलिड में होता है, और सबसे कम किस में होगा, गैसेस में होगा। देखिए अगर ये यहाँ पर एक वाटर में अगर मैन स्विम कर रहा है तो भी उसे जो लिक्विड है वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगा रहा है, इसके मोशन को अपोज कर रहा है। और अगर बर्ड्स फ्लाई कर रहे हैं एयर में तो एयर भी उनमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगा रही है, लेकिन उनकी बॉडी शेप ऐसी होती है कि वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मिनिमम हो। ठीक है, इसलिए बोट और शिप्स या फिर एरोप्लेन्स हैं उनको इन्हीं की शेप में बनाया जाता है ना, ताकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मिनिमम लगे। ठीक है, एक बात याद रखिएगा, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लिक्विड और गैसेस से लगाया जाता है, लिक्विड और गैसेस जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगाते हैं उसको ड्रैग कहते हैं। क्या कहते हैं, उसको ड्रैग कहते हैं। जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लिक्विड्स और गैसेस से लगाया जाता है उस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को ड्रैग भी कहते हैं। और इस जो लिक्विड एंड गैसेस हैं उनको कलेक्टिवली फ्लूइड्स भी कहा जाता है। अगर ड्रैग की हम डेफिनेशन लिखेंगे, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्सर्टेड बाय फ्लूइड्स इज कॉल्ड ड्रैग। और फ्लूइड्स में क्या क्या आता है, लिक्विड्स एंड गैसेस बोथ। ठीक है, देखिए कॉज ऑफ फ्रिक्शन के कॉजेज़ क्या हैं, रीज़न क्या है, क्यों होता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। द सरफेस ऑफ सॉलिड दैट अपीयर टू स्मूथर आर नॉट एक्चुअली स्मूथ। मतलब जो चीज़ें हमें स्मूथ लगती हैं, चिकनी स्मूथ लगती हैं हमें, वो बिल्कुल भी स्मूथ नहीं होती है, उनके बीच में रेगुलरिटीज़ होती हैं। मान लो कोई भी हमें चीज़ ऐसे स्मूथ दिखाई दे रही है, तो अगर हम उसको बहुत क्लोज से देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि वो देखने से पता चलता है कि वो बिल्कुल स्मूथ नहीं होता, उस पर थोड़ी इरेगुलरिटीज़ होती हैं। और लेकिन हमें वो लगती कैसी हैं, स्मूथ दिखाई देती हैं। इस तरह से देखिए, इस तरह से इनमें इरेगुलरिटीज़ होती हैं। और जब दूसरे सरफेस की इरेगुलरिटीज़, मतलब दो सरफेस जब आपस में हैं, एक सरफेस पे यहाँ इरेगुलरिटीज़ हैं, दूसरा यहाँ जो इसके ऊपर है उसमें भी इरेगुलरिटीज़ हैं, और वो एक दूसरे में इंटरलॉक हो जाती हैं, एक दूसरे में अटक जाती हैं, तो हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। और जो उनके इंटरलॉकिंग की वजह से जो फोर्स कम इनटू प्ले, वो कौन सा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। तो जो कोज क्या है इसका, इरेगुलरिटीज़ होती हैं कोज। ठीक है, तो जब इस टाइप के जब आपस में कांटेक्ट में आते हैं इस टाइप के सरफेसेस, तो उनके जो रीजेस हैं या उनके जो ग्रूव हैं, मतलब उनकी जो इरेगुलरिटीज़ है वो इंटरलॉक हो जाती हैं एक दूसरे में। आपने इंटरलॉक वाली इंटें देखी होंगी, मतलब उनके बीच में जो खाली स्पेस होता है वहाँ पर दूसरा फिट हो जाता है।
मतलब एक दूसरे को लॉक कर देते हैं, वो हिलने नहीं देते, तो वो क्या करते हैं, उनके मोशन को अपोज करते हैं। तो कौन सा फोर्स है वो? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जो ऑब्जेक्ट के मोशन को अपोज करता है। ठीक है, ये यहाँ पे याद रखिएगा। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट अपोजिट डायरेक्शन टू मोशन ऑफ अप्लाइड फोर्स, कि जो जिस भी डायरेक्शन में हम फोर्स लगाते हैं तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो हमेशा उसकी अपोजिट डायरेक्शन में ही वर्क करता है। ठीक है, तो फैक्टर्स कौन से हैं जो अफेक्ट करते हैं फ्रिक्शन को? पहला तो है कि सरफेस मतलब जिस भी सतह पर हमें मोशन करनी है, जिस सरफेस पे हमें मोशन करना है वो कैसा है। अगर वहाँ पे रफनेस ज़्यादा है, अगर ऊबड़ खाबड़ ज़्यादा है तो वहाँ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, और अगर वो स्मूथ है, दूसरे सरफेस से स्मूथ है, तो वहाँ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम होगा। अब देखिए, एक तो हम ईंटों वाले फर्श पे चल रहे हैं, और एक जब टाइल्स वाला फर्श होता है तो आपको पता है कौन से पे चलना मुश्किल है। टाइल्स वाले पे चलना मुश्किल हो जाता है, क्यों? क्योंकि वो स्मूथ होता है और उस पर फिर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम हो जाता है। ठीक है, तो जो सरफेस है उसका नेचर कैसा है, इस बात पे डिपेंड करता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। वेट पे डिपेंड करता है। देखिए, वेट, मोर इज़ द वेट ऑफ बॉडी, मोर इज़ द फ्रिक्शन। ये देखिए, एक बाल्टी है 5 किलो की, हम उसे सरका सकते हैं, और दूसरी ही बाल्टी किसी चीज़ से भरी हुई 30 किलो की है, उसे सरकाने में हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है ना। क्यों? क्योंकि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो वेट के साथ बढ़ जाता है। जैसे जैसे वेट बढ़ता है वैसे वैसे ही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है सरफेस एरिया इन कॉन्टेक्ट में जो सरफेस एरिया आ रहा है वो कैसा है और कितना एरिया आ रहा है। अगर ज़्यादा एरिया आ रहा है कॉन्टेक्ट में तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी ज़्यादा होगा, और कम अगर एरिया है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी कम होगा। ठीक है, बाकी का हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।